भगवा ध्वज फहराया हुआ है, उसके ऊपर राम का चित्र है और आज रिपब्लिक डे यानी आज प्रजासत्ताक दिन होने के बावजूद तिरंगा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालाँकि मैं मुंबई में पूरा ये देख चुका, आते आते ही मैं मुंबई में जब से उतरा परसों और कल फिर घूमा मैं, आज भी घूमा। तो मुझे ये दिखाई दिया, जो मैंने ट्विटर पे अपने लिखा भी है, कि हर साल मैंने ये देखा है कि प्रजासत्ताक दिन हो या आज़ादी का दिन हो, 15 अगस्त हो, 14 अगस्त को या उससे पहले, मार्केट में छोटे बच्चे से लेके सिग्नल पे, नुक्कड़ पे, हर पगडंडी में तिरंगा बेचने के लिए लड़के लड़कियां या छोटे व्यापारी भी बैठे रहते हैं। तो इस साल मुझे ऐसा दिखाई दिया कि तिरंगे की जगह राम का जो चित्र है वो भगवा सब लोग बेच रहे हैं। जय श्री राम का नारा, जय श्री राम एक आतंकी नारा बन चुका है, वो अब भगवान से कोई लेना देना नहीं रखता। हम जय सिया राम बोलते थे, महाराष्ट्र में हम सुबह मिलते तो गांव में राम राम बोलते थे, या कोई किसी की मृत्यु हो जाती तो राम नाम सत्य है बोलते थे। और गांधी जी ने जब उनको गोडसे ने गोली मारी तब हे राम कहा था। तो राम कहीं हमारी दुनिया से अलग नहीं हुए थे कभी भी। और ना ही आरएसएस बीजेपी ने कोई नए राम हमारे दुनिया में लाकर खड़े कर दिए। उन्होंने जो लाए हैं वो आतंकी हैं और वो आतंकी काडर है उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जाओ तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको ऐसा लगेगा कि बेबस है और उनके पास कोई ताकत ही नहीं है। दुष्यंत दवे जी जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि आज़ादी के बाद सबसे निर्बल सुप्रीम कोर्ट अगर कोई है तो इस वक्त का सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि जेसीबी लगाकर या फिर बड़े बड़े बुलडोजर लगाकर, महाराष्ट्र में भी अब यूपी जैसा शुरू हो गया है कि मुसलमानों के दुकान, उनके मकान तोड़ देना, ये संवैधानिक भी नहीं है और रूल ऑफ लॉ में भी नहीं बैठता, यानी कानूनन नहीं है और ना संवैधानिक है। ऐसा अधिकार किसी भी म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस या किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया गया। जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर, ठोस ऑर्डर ना हो, उसके ऊपर अपना पक्ष रखने की पूरी अनुमति मिलती है, जैसे कि सेशन कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और वो निर्णय जब तक नहीं आता तब तक ऐसी कोई आप जेसीबी वेसीबी लगाकर बुलडोज कर नहीं सकते या फिर तोड़ नहीं सकते। नमस्कार, आज बोलता हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत। आज हम जो विषय बोलता हिंदुस्तान में लेने जा रहे हैं वो विषय बहुत चिंता का है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक पैटर्न से भारत में अलग-अलग जगहों पर, यानी मुंबई में मीरा रोड से लेके रायपुर तक मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है। हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र सा रचा गया है, जहाँ तक मैं मीरा रोड का जानता हूँ। तो भगवा रंग के ध्वज और उसके ऊपर श्री राम की एक चित्र रखा, और वो ध्वज लेकर श्री राम का चित्र वाला झंडा हर दुकान पे लगाया गया, और जिस दुकान पे नहीं लगाया गया, हालांकि बात यह है कि मेरी सोसाइटी में, जब मैं दिल्ली में था, मैं वापस आया तो मेरी सोसाइटी में, हालांकि मैंने जाने से पहले अपनी तरफ से एक निषेध का पत्र लिखा था, उसको नज़रअंदाज कर दिया, कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया शायद कमेटी द्वारा। और पूरे सोसाइटी में आज रिपब्लिक डे है, प्रजासत्ताक दिन है, तो तिरंगा कहीं नहीं दिख रहा है। भगवा झंडा और उसके ऊपर राम का चित्र दिख रहा है और जय श्री राम के नारे चल रहे हैं। और मेरी सोसाइटी में जनरली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ज़्यादातर गुजरातीज़, मारवाड़ीज़, ब्राह्मण्स और अन्य काउम के लोग आते हैं, रहते हैं। क्रिश्चियंस हैं एक, और मुस्लिम थे लेकिन अब वो रहते नहीं यहाँ पर। तो मेरी निषेध करने का या मेरे कहने का किसी भी परिणाम, उन पे कुछ परिणाम नहीं हुआ। ये मेरे दोस्त थे, कई सालों से हम लोग साथ रह रहे हैं। मैं पहले की बात ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जो मीरा रोड में हुआ, जो रायपुर में हुआ, उसके पीछे मानसिकता और साइको एनालिसिस क्या है हिंदुस्तान के लोगों का, वो मैं बताना चाहता हूँ। यानी बेसिकली जो नफ़रत का बीज आरएसएस बीजेपी ने बोया है, वो किस तरह से अंदर तक जा चुका है, वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरी बिल्डिंग का ही उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक-ठीक सामने से देख रहा हूँ।
यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर व्यापारी है, बिज़नेसमैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या बुद्धिजीवी भी हैं और भगवान को मानने वाले हैं, आस्तिक हैं। मुझे नहीं मालूम कोई नास्तिक भी हो सकता है क्योंकि मैं सबको जानता नहीं। हालाँकि मैं बिल्डिंग में किसी को ज़्यादातर जानता नहीं, जितने दोस्त हैं वो दोस्त भी अब दोस्त नहीं रहे। जिस दिन वो अक्षत और राम राम का मंदिर की मूर्ति की फ़ोटोग्राफ और वो धागे लेकर आए, उस दिन मैंने उनको बोल दिया कि अ, हमारे और आपके रिश्ते पॉलिटिकल अगर होंगे तो नहीं होंगे। इस तरह से ये नहीं होता है, ये फासीवाद है, ये इससे धर्म का और राम का कोई संबंध नहीं। खैर, तो मेरे आने के बाद मैंने देखा कि पूरे बिल्डिंग में लाइटिंग लगाई हुई थी, लाइटिंग के पैसे पूरे यहाँ के भाजपा के पार्षद और जो एमएलए रही हैं, वो उन्होंने खर्च किए थे। वो पूरी लाइटिंग है, फिर भगवा ध्वज फहराया हुआ है, उसके ऊपर राम का चित्र है और आज रिपब्लिक डे यानी आज प्रजासत्ताक दिन होने के बावजूद तिरंगा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालाँकि मैं मुंबई में पूरा ये देख चुका आते आते ही मैं मुंबई में जब से उतरा परसों और कल फिर घूमा मैं, आज भी घूमा। तो मुझे ये दिखाई दिया जो मैंने ट्विटर पे अपने लिखा भी है कि हर साल मैंने ये देखा है कि प्रजासत्ताक दिन हो या आज़ादी का दिन हो 15 अगस्त हो, 14 अगस्त को या उससे पहले मार्केट में छोटे बच्चे से लेके सिग्नल पे, नुक्कड़ पे हर पगडंडी में तिरंगा बेचने के लिए लड़के, लड़कियाँ या छोटे व्यापारी भी बैठे रहते हैं। तो इस साल मुझे ऐसा दिखाई दिया कि तिरंगे की जगह राम का जो चित्र है, वो भगवा सब लोग बेच रहे हैं और वही अपने व्हीकल पे यानी रिक्शा हो, टैक्सी हो वो डर से होगा। लेकिन अच्छे घर के लोग जैसे कि आपने देखा कि अयोध्या में तो अमिताभ बच्चन भी गए थे और अंबानी भी गए थे, अनिल भी गए थे, मुकेश भाई भी गए थे। तो सारे लोग मुकेश भाई ने तो अपने घर पे लाइटिंग वगैरह भी की थी। तो माहौल ऐसा है कि भारत का अब राष्ट्रध्वज तिरंगा है या राम का चित्र वाला भगवा ध्वज है। तो इस बात पर मैंने आपत्ति जताई लेकिन मेरी सोसाइटी में भी मुझे किसी ने तवज्जो नहीं दिया। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की अभी तक हालाँकि ऑफ़िशियल कंप्लेंट नहीं की। क्योंकि मुझे मालूम है मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके यहाँ की ग्राम पंचायत तक भारत की हर हर जगह कॉम्प्रोमाइज़्ड है। यहाँ पर हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में स्पेशली हमने पढ़ा कि जहाँ के एक बहुत बड़े अफ़सर ये कहते हैं कि बाबरी जब गिरी तब मसूरी में हम ट्रेनिंग ले रहे थे, हम पेड़ा खा रहे थे। और उनसे मेरे मेरे अज़ीज़ दोस्त हैं वो। हालाँकि मैं मुझे कहने में बड़ा खेद हो रहा है, दुःख हो रहा है। लेकिन फिर भी ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो देश जिसे मैं अपना देश मान रहा था, वो ये नहीं है। ख़ैर अब बात है दंगों की और मुसलमानों को सेकंड सिटिज़न बनाने की होड़ में जो आरएसएस, बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और फ्रिंज एलिमेंट करते हैं जिसको, वो इनकी कैडर है। इनकी काडर ही काम कर रही है। मीरा रोड में जितने व्यापारी हैं जिनसे बात हुई या जितने दोस्त हैं उनसे बात हुई, वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो एक प्रोसेशन जा रहा था मीरा रोड में दंगा होने से पहले, वो प्रोसेशन असल में बाहरी लोगों का था वो। वनी उसमें से पहचान यानी चेहरे अब पहचाने गए हैं लेकिन पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं है अभी तक। क्योंकि मुझे लगता है ये धार्मिक मामला है और चूँकि हिंदू धर्म के पक्ष में है इसलिए पुलिस अब एक्शन लेती नहीं है। तो मीरा रोड में एक बीजेपी की आला नेता हैं गीता जैन, उन्होंने बहुत भड़काऊ भाषण किए थे और उनका रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि उससे पहले भी उन्होंने सरकारी अधिकारी पे हाथ उठाया था और उसके वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर भी उनका कुछ बाल-बाका नहीं हुआ। तो ओवरऑल गुजराती एक्स मैं एक्सेप्शन छोड़ देता हूँ, इसमें अपवाद बहुत है और वो सारे मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ इस सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। वो गुजराती भी हैं, वो मारवाड़ी भी है, वो ब्राह्मण भी है और वो अ, अन्य भी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग इस पूरी तरह उन्माद के शिकार हो चुके हैं, जैसे मैंने कहा कि गीता जैन जो बीजेपी की नेत्री हैं, तो वो जैन हैं, हिंदू उच्च वर्ण के लोग हैं
मारवाड़ीज़ हैं और उन गुजराती मेन है कम्युनिटी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अब दुनिया जीत ली है। और मुसलमान एक कॉमन एनिमी है, और मुसलमान लिबरल यानी जो उनके पक्ष में बात करता है, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, या भारत के सेक्युलर नेचर के बारे में या भारत के संविधान के पक्ष में जो बात करता है, उनके खिलाफ एक जंग छेड़ना उनके लिए अनिवार्य है, ऐसा उन्हें लगता है, जो गोलवलकर गुरुजी ने अपने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था। तो मीरा रोड का पैटर्न ये रायपुर में जिस तरह से एक मौलवी को जिस तरह से जय श्री राम का नारा, जय श्री राम एक आतंकी नारा बन चुका है, वो अब भगवान से कोई लेना देना नहीं रखता। हम जय सिया राम बोलते थे, महाराष्ट्र में हम सुबह मिलते तो गांव में राम राम बोलते थे, या कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो राम नाम सत्य है बोलते थे। और गांधी जी ने जब उनको गोडसे ने गोली मारी, तब हे राम कहा था। तो राम कहीं हमारी दुनिया से अलग नहीं हुए थे कभी भी। और ना ही आरएसएस बीजेपी ने कोई नए राम हमारे दुनिया में लाकर खड़े कर दिए। उन्होंने जो लाए हैं वो आतंकी हैं, और वो आतंकी काडर है उनकी। वो जय श्री राम का नारा देती है, और जय श्री राम का नारा भय पैदा करता है लोगों के दिलों में, जो माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली मुस्लिम्स और ईसाई। ईसाई घर जो है उसके ऊपर भगवा झंडा जिस पे राम का चित्र है, और वो राम हमारे राम जैसे नहीं है। जैसे रवि वर्मा के फोटोज में, मैं बचपन में जब कैलेंडर बाबा लाते थे तो मैं देखता था, तो राम एकदम शांत सुशील। और वैसे भी राम के जीवन में उन्होंने क्रोध कभी नहीं किया। एक ही बार उन्होंने क्रोध किया था, वो समुंदर पे किया था, समुंदर ने जगह नहीं दी, इसलिए वो 3 दिन इंतजार करने के बाद किया था। उसके अलावा राम कभी क्रोधित नहीं होते। तो ये जो क्रोधित राम है वो भाजपा के और आरएसएस के कल्पना के कैडर के एक हिसाब के राम है। वो राम को भगवान राम नहीं माना जा सकता। ये जय श्री राम का नारा भी कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये आतंकी नारा है, और इतिहास में इसका ये नारे को आतंक के रूप में ही दर्ज किया जाएगा। दुनिया भर में इसका हमेशा ये रहेगा कि जय श्री राम कहकर बहुत आतंकी उन्माद इस देश में बीजेपी आरएसएस ने फैलाया था। तो एक पैटर्न है, तो पैटर्न ये है कि प्रोसेशन जाता है, या कुछ लड़के आते हैं बाइक से, झंडे लगाकर आते हैं, और मुसलमान जहां दिखते हैं, या मस्जिद जहां दिखती है, या दरगाह जाए, या मौलवी हैं जहां पर, या मुस्लिम लड़का ही समझ लीजिए जा रहे हैं मुस्लिम लड़के, तो उनको रोकते हैं, कहते झंडा पकड़ो, झंडा पकड़ो, झंडा नहीं लगाया। दुकान पे पत्थरबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने झंडा नहीं लगाया। अब मुझे नहीं लगाना है झंडा, तो यही करेंगे, यानी अगर मैं मुसलमान हूँ तो बात यह कि फिर मुसलमान भाई कहता है कि ठीक है भाई लगाता हूँ, तो लगाता हूँ कहता है, तो थप्पड़ लगाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। अभी तक क्यों नहीं लगाया? और नहीं लगाता हूँ कहा तो फिर तो आगे तो बहुत लिंचिंग तक बात जा सकती है। तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक कैडर है बीजेपी आरएसएस की, जो ये माहौल जो है अमन शांति भाईचारा और प्यार का खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो वोट्स का पोलराइजेशन के लिए इनकी कोशिशें चल रही हैं। अभी कई रिपोर्ट्स आए हैं मीरा रोड से, तो मीरा रोड से जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें यही हुआ कि जो दुकान है, इक्का दुक्का दुकान है जिस गली में, कि जहाँ मुस्लिम्स की दुकान है, तो वहां पर गए लड़के प्रोसेशन लेके, और कहा कि ये झंडा लगाया क्यों नहीं? तो अब उनके पास झंडा था नहीं तो लगाएंगे क्यों? और भाई प्रजातंत्र दिन है तो आज तिरंगा लगाएंगे, ये क्यों लगाएंगे? राम का झंडा क्यों लगाएंगे? और भगवा राम का झंडा लगाने वाले कहने वाले आप कौन है? आप हिंदुओं के ठेकेदार कब से बन गए? तो ये सारी चीजें बेचारे मुस्लिम बांधव पूछते नहीं है, वो नहीं वो हाँ ना करते हैं, वो बोलते लगाते ही है वो। फिर उनको मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ। और ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे और अन्यत्र हमें दिखाई दे रहे हैं। असल में आईएएस ऑफिसर से लेके जो पीड़ा खा रहे हैं, उनसे लेके जो पार्षद है गीता जैन जैसे हैं, और अन्य भी लोग हैं, प्रशासन है, कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स कोई सुओ मोटो इस पर कार्रवाई नहीं करता। पुलिस कार्रवाई कर सकती है, और पुलिस में क्षमता है। मैं तो मुंबई पुलिस की क्षमता पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनको पॉलिटिकली
पूरी तरह से बांध दिया गया है और उनमें से भी कुछ हैं जो संघ के प्रेम के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनके भी कुछ फाइल्स निकाली गई होगी और उन पे भी पेगासस लगाकर उनका आईटीआर वगैरह निकाल कर एक डोसियर बनाकर रखा होगा ताकि वो ज़्यादा नहीं फड़फड़ाएँ और जो कहा गया है यानी जो अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें उन्हें करने के लिए कही जाती है, वो करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। तो इस स्थिति में, इस माहौल में एक भय, आप एक और व्हाट्सएप पे अचानक मैसेज आ जाते हैं कि इस इलाके में यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब झूठ मैसेज आते हैं, ज़्यादातर अफ़वाहें रहती है। पुलिस भी कहाँ-कहाँ ढूँढे उन्हें और ये सारी चीज़ें होने के बाद जो अल्पसंख्याक हैं, मुसलमान हैं, उनके मन में भय पैदा हो जाता है। पूरे देश में आसेतु हिमाचल जो देश है हमारा, वो आज प्रजासत्ताक हो गया था। यानी हम अपने संविधान को हमने अपने आप को अर्पण किया था, जिसमें सेक्युलरिज़्म यानी सर्वधर्म समभाव की बात बात हुई थी और हमने अपने आप को वचन दिया था कि हम अपना धर्म अपने घर में निभाएँगे और बाहर भी निभाएँगे तो भाईचारे से निभाएँगे और सरकार का कोई धर्म नहीं, सरकार का धर्म सिर्फ़ एक ही है, वो राजधर्म है, जो वाजपेयी जी ने मोदी जी को सिखाने की कोशिश की थी। तो इसमें से कुछ भी अब रहा नहीं है। अब जो रहा है वो अ, कुछ गुंडे अ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ धर्म के नाम पर करते हैं, राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम, ये नारा एक आतंकी नारा बन चुका है और भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई और लिबरल्स बहुत डरे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि सब डरे हुए हैं, कुछ हिम्मतबाज हैं लेकिन उनको व्यवस्था साथ नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जाओ तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको ऐसा लगेगा कि बेबस है और उनके पास कोई ताकत ही नहीं है। दुष्यंत दवे जी जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि आज़ादी के बाद सबसे निर्बल सुप्रीम कोर्ट अगर कोई है तो इस वक़्त का सुप्रीम कोर्ट है। छोटे कोर्ट्स की तो बात ही अलग है क्योंकि आप उमर खलीद आप नाम देखकर यानी किसी दुकान का नाम ज़मज़म हो, किसी दुकान का नाम सबा हो, किसी दुकान का नाम रहमान हो, तो फिर वो सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। वहाँ पर जाकर मालिक को बताया जाता है कि यार रास्ते से भी जा रहा है, कोई मुस्लिम है, पता चल गया। तो जो भी है, यानी कुछ ना कुछ उसमें से कमी निकाली जाएगी। यानी उसको कहा जाएगा कि जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम। बिना वजह मैं जय श्री राम क्यों बोलूँ? यानी मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, उसको संविधान ने आज ही के दिन पे 1950 में बहुत सारे हक दिए हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में क्या बात करूँ, क्या नहीं करूँ, मैं असंसदीय बात ना करूँ और सरकार और देश के खिलाफ कोई बात नहीं करूँ, तब तक मुझे बात करने की या ना करने की पूरी आज़ादी दी गई है। वो मुसलमान को है, ईसाई को है, सिख को है, जैन को है, हिंदुओं को है, सबको है। लेकिन आरएसएस बीजेपी ने ये नया प्रण लिया है कि इस देश की शांति, अमन, सुरक्षा, भाईचारा और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो गंगा जमीनी तहजीब है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इससे पोलराइजेशन करना चाहते हैं वो हिंदू वोटों का, जिससे वो उन्हें लगता है कि हज़ारों साल तक आने वाले, जैसे कि हिटलर सोचता था कि 1000 ईयर्स ऑफ थर्ड रिच, वैसे हज़ारों सालों तक आरएसएस भारत पे राज करते रहें और अ, मुसलमान और लिबरल्स और ईसाई और पिछड़े और बहुजन सब सेकंड सिटीज़न हों, ताकि वो हुक्म का पालन करे और वो हुक्म ना ज़रूरी नहीं कि कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी अफ़सर दे। वो हुक्म कोई भी रास्ते का गुंडा दे सकता है। उसको आप फ्रिंज एलिमेंट कहो, वो भगवा पट्टी बाँधकर आने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बजरंग दल का कार्यकर्ता हो, अपने आप को हिंदू सेना घोषित करने वाला कार्यकर्ता हो, या फिर बेरोज़गारी इतनी बड़ी है कि बड़ी तादाद में ये जो लड़के हैं, जो अभी जवान हुए हैं, यंग जनरेशन है और भारत सबसे जवान देश है, उनमें जो भटके हुए हैं, उनको पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उन्हें साथ में लेकर ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है। इसमें भारत को अपना देश, अपना वतन मानने वाले लोग आज के दिन गाते थे
अपना उत्सव मनाते थे। मुझे अभी एक शोलापुर से महाराष्ट्र के फ़ोन आया था। तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि आज आज बिरयानी बनी थी, आज पुडिंग बना था घर पे और कबाब बने थे। मैं बोला किस खुशी में? बोला हर साल हम लोग 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा नया अच्छा पकवान बनाते हैं। मैं बोला क्यों भाई, प्रजासत्ताक दिन में ऐसा क्या खास है? कि कहें कि नहीं, भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन उसके बाद सबको बराबरी का हक मिला और सबको न्याय, शांति, अमन और बोलने और काम करने की आज़ादी मिली। इस बात का हमें भी खुश है, हम भी इस बात का अभिमान रखते हैं कि हम अपने पड़ोसी देश जो है अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है या पूरा गल्फ़ है, वो धर्म के आधार पर जिस तरह से गर्त में चले गए, एक सोशल प्रोग्रेस में उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली। वो भारत में ना हो सका, भारत में सोशल प्रोग्रेस हमने कर लिया, उसकी वजह ये संविधान है और इसलिए हम कृतज्ञता की भावना से आज के दिन ये सब बनाते हैं। तो आप किसी भी घर में जाइए, किसी भी मुस्लिम के घर में जाइए, आज कुछ ना कुछ बना होगा। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे ये मालूम नहीं था असल में ऐसा है। और मुझे इस बात का बुरा भी लगा कि मुझे मालूम पड़ा तो कब पड़ा? जब उसका कोई यानी मैं ये बात खुशी से आपको कह सकूं, ऐसा वक्त नहीं है, तब मैं ये मुझे मालूम पड़ा। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि सरकार इस सारे तंत्र के पीछे, यानी ये जो आतंकी जो एलिमेंट है उसके पीछे है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि जेसीबी लगाकर या फिर बड़े-बड़े बुलडोज़र लगाकर, महाराष्ट्र में भी अब यूपी जैसा शुरू हो गया है कि मुसलमानों के दुकान, उनके मकान अ, तोड़ देना, ये संवैधानिक भी नहीं है और रूल ऑफ लॉ में भी नहीं बैठता। यानी कानूनन नहीं है और ना संवैधानिक है। ऐसा अधिकार किसी भी म्युनिसिपैलिटी, पुलिस या किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया गया। जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर, ठोस ऑर्डर ना हो, उसके ऊपर अपना पक्ष रखने की पूरी अनुमति मिलती है। जैसे कि सेशन कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वो निर्णय जब तक नहीं आता, तब तक ऐसी कोई आप जेसीबी-वेसीबी लगाकर बुलडोज़ कर नहीं सकते या फिर तोड़ नहीं सकते। ये सारी बातें अब इतिहास हो गई है। आज का जो प्रजासत्ताक दिन है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि मीरा रोड में जिस तरह से जेसीबी ये सब लगाया गया है, ये उन्माद है और मुझे यकीन है कि लोगों की भावनाओं की, यानी हिंदू भी खुश नहीं है। पड़ोसी हिंदू भी बहुत दुखी है कि मुसलमान भाई जो 30-30, 40-40 साल हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी सारे सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है, हाँ, मेरी बिल्डिंग में मैं देख रहा हूँ कि उन्माद एक फैल चुका है मेरी बिल्डिंग में और मैं अकेला-सा पड़ गया हूँ और शायद एक क्रिश्चियन फैमिली है, लेकिन वो फादर ही रहते हैं, बाकी बेटे-बच्चे उनके यूरोप में रहते हैं, तो वो बात ही नहीं करते इस पर। और एक मुस्लिम दोस्त था मेरा, वो जो यहाँ पर रहता था मेरी बिल्डिंग में, लेकिन वो अब पुनः शिफ्ट हो गया। तो लेकिन वो जब था तब भी ये सारी बातें होती थी तो वो डर जाता था, बोलता था राजू भाई आप मत बात करो क्योंकि आपको भी तकलीफ होगी और फिर मुझे भी अकेला करके वो तकलीफ देंगे। तो ये कौन-सी आज़ादी है और ये कौन-सा प्रजासत्ताक है जो आरएसएस बीजेपी बनाना चाहती है? और ये कौन-सा देश है जो आरएसएस बीजेपी बनाना चाहती है? मोदी जी ने ये राम मंदिर का उद्घाटन करके क्या संदेश दिया है अपने काडर को कि अब आपको ऑपरेशन, यानी जैसे कि हिटलर ने कहा था फाइनल सॉल्यूशन, द फाइनल सॉल्यूशन, तो वो फाइनल सॉल्यूशन के शुरुआत की ये घड़ी आ गई है क्या? तो बुलडोज़र लगाना, जेसीबी लगाकर मुसलमानों के घर, परिवार, अकबर नगर में बीच में हुआ था। वहाँ हिंदुओं का भी हिंदुओं के भी घर थे, तो हिंदू जो लोग थे, वो महादेव के मंदिर में गया, पूजा करने बैठे। तो मैंने उसपे लिखा भी था कि ये महादेव की क्या पूजा कर रहे हैं आप? सरकार ईवीएम की पूजा करती है और आप पर जेसीबी और ये चलाती हैं, बुलडोज़र चलाती हैं, तो आप महादेव आपको नहीं बचाएँगे। और
भगवान बचाने के लिए आपको तभी आ सकते हैं जब आप खुद आपको बचाने के लिए खड़े हो जाएँ। तो लोग इतने डरे हैं, इतने मा ब बेबस हैं, इतने लाचार हैं, मैं देख रहा हूँ कि इतने मुसलमान भाई मेरे पास रोए और मैं उनका दुःख मुझसे सहा नहीं गया और ना ही सिर्फ़ मुस्लिम्स जो क्रिश्चियंस भी बोलते हैं और जो बहुजन है वो भी बोलते हैं, लेकिन उन सबको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या? क्योंकि हर ऑर्गेनाइज़ेशन यानी पुलिस से लेके, कॉर्पोरेशन से लेके, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ज़माने में नाम रहा करता था। मुंबई कोई काऊ बेल्ट जैसा यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसा जो दरोगा कहे वही सही, ना खाता ना वही, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर नाम था कि रिकॉर्ड से सब हुआ करता था और सारा संवैधानिक होता था। 90% होता था, लेकिन संवैधानिक होता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही, आप म्युनिसिपैलिटी में आप जाइए, आप पुलिस के पास जाइए और ये जो पार्षद-वार्षद है बीजेपी के, जैन्स है, गुजराती थे मीरा रोड में, वो तो सीधा कहते जाओ जिसके पास जाना है उसके पास जाओ। कई लोगों को वो ईडी, आईटी की धमकियाँ भी देते। बीच में एक तो एमएलए ने दूसरे कई दुकान वाले आए और बोले कि सर ये क्या हो रहा है सब? तो बोला मैं आप पर ईडी डाल दूँगा। नहीं, एक सरकारी अधिकारी बीच में आ गया और उसकी ज़मीर जाग गया। तो उसने कहा कि आप सर ये कर नहीं सकते क्योंकि ये कानूनन सही नहीं है। तो बोला आपके संपत्ति का ब्यौरा लेकर मैं ईडी में जाऊँ या फिर आप चुप बैठे हैं। इसमें से बेहतर क्या है ये आप समझ लीजिए। तो इस लेवल पे हमारा संविधान की शुचिता, हमारा प्रजासत्ताक, हमारी जीवन की पूरी रचना और ये देश आया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर 10 यानी मोटा-मोटी 10 स्टेप्स ऑफ फैसिज़्म एंड ब्राह्मणिज़्म ऐसा एक पकड़ के चलते हैं, तो हम 90 पायदान पे चढ़ चुके हैं। अब लास्ट पायदान सिर्फ़ जेनोसाइड है। यानी मैं राजू परुलेकर, मैं लिबरल हूँ, मैं खुलकर बात करता हूँ, मैं मुसलमानों की मेरी खुद की, ईसाइयों की या बाकी सारे लोग जो दुर्बल है, उनकी संवैधानिक जो ढाँचा है, उसने उनको सुरक्षा दी है, उसकी बात करता हूँ और उसकी रक्षा के लिए मैं कोशिश करता हूँ, बात के माध्यम से, लेखन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि मेरा होना, मेरा एग्ज़िस्टेंस, मेरा अस्तित्व ही आरएसएस, बीजेपी के लिए अम, बहुत ही अ, बड़ा गुनाह है। ऐसे लोगों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, ऐसे मानने वाले ये बुक है और ये फाइनल सॉल्यूशन में इनको पूरा सबक सिखाया जाएगा। तो 90 पायदान तक हम पहुँच ही गए हैं क्योंकि झंडा नहीं लगाया या जय श्री राम नहीं बोला। इसलिए खून में लथपथ लड़के, लड़कियाँ, नंगे लोग घुमा रहे हैं। मौलवीज़ को खून निकल रहा है, जेसीबी लगाई गई है, कहीं पे बुलडोज़र लगाए गए, दुकान 30-30 साल से जो दुकान है, उसका कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, उनको पूरा ध्वस्त कर दिया है। और एक कहानी ऐसी कि अ, अचानक एक एक ऐसी कहानी है, ये एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है, लेकिन वो बहुत दर्द देगी आपके दिल को। मीरा रोड में एक हादसा हुआ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, दंगा हो रहा था, तो अ जेसीबी वगैरह लगाई गई, तोड़ी गई और पत्थर मारे गए, बड़े-बड़े पत्थर मुस्लिम दुकान जो थे उन पे मारे गए। तो एक बाजू में लगकर दुकान थे, वो दोनों 40-40, 30-30 साल से दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, दुकान भी बाजू-बाजू में है, लेना-देना होगा, छुट्टा पैसा नहीं होगा तो एक-दूसरे के पास जाते होंगे। तो मुसलमान दुकान जो है वो नाम से पता चलता है, जैसे कि मैंने कहा कि ज़मज़म हो, सबा हो, अहमद हो, ऐसा कुछ नाम हो तो पता चलता है कि ये मुस्लिम का दुकान है। तो उसपे पत्थर मारे गए और बाजू की दुकान पे भी पत्थर 2-4 आके पड़े, तो वो अचानक बाहर आ गया बाजू की दुकान का मालिक। ये बात कही गई है, वो वीडियो पे है, यूट्यूब पे है और कहा नहीं, नहीं अरे अरे यहाँ पत्थर मत मारो मैं हिंदू हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, हमारे 75 साल जो आज़ादी के हैं और प्रजासत्ताक होने के बाद इतने साल हम गए, वो हम अम,
अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, अपने साथियों को, अपने कॉमरेड्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खून को, अपने भारतीयत्व को और अपनी गंगा-जमनी तहज़ीब को समझ नहीं सके। हम मानवता को भी समझ नहीं सके और मानवता की जो रीढ़ है, वो धैर्य है। अगर मेरे मुसलमान भाई पर, पड़ोसी है, उस पे हमला हो रहा है, तो मैं बाहर आके कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आप मुसलमान मानिए मुझे और मेरा दुकान भी तोड़ डालिए। क्योंकि इसमें कोई मतलब ही नहीं है ऐसे जीने में जिसमें मेरे अ, 30 साल, 40 साल पुराने दोस्त का कोई गुनाह नहीं है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, ज़िंदगी तो उसकी तबाह कर रहे हो और किस बात के लिए कर रहे हो? बस किसी ने हुक्म दिया, किसी के पास 303 सीट है, किसी पार्टी के पास, इसलिए आपको ये बल आ गया है, ऐसा आपको लगता है, तो ठीक है। तो मेरा भी करिए दुकान बर्बाद, ये मैं कहता, लेकिन अचानक उस आदमी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरी दुकान को मत मारिए, तो लोग बोले, "हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है, फिर हम आपको नहीं मारते।" और वो आगे चले गए। और ये घटना अपने आप में पूरे हिंदुस्तान की कहानी बयाँ करती है। इसको अपवाद है, इसको एक्सेप्शन है। मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में हम और गुजराती भाई इतने सालों से साथ में रह रहे हैं और कई मेरे दोस्त हैं, दोस्त क्या मेरे मेरे हर जीवन का हिस्सा गुजराती, मारवाड़ी, अ, पंजाबी, मुसलमान, सिख, अब अलग-अलग वो है मेरा, यानी मेरे प्रोफ़ेशनल्स जो हैं वो मेरे साथी हैं, वो सारे धर्म के हैं और मेरे घर यानी ऐसा है ही नहीं कि मेरे किचन में ही आके जाते हैं और मेरी बेटी अकेली हो या वाइफ़ अकेली हो तो बात करके बैठते हैं, उठते हैं। ऐसा चलन रहा है आज तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले जो हम जी रहे थे वो सपना था? जो सपना हमें एक संविधान ने दिया था आज के दिन और वो सपना पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये सारी जो उम, मेरे जो दोस्त हैं, उनमें से गुजरातीज़ जो मुंबई में रहते हैं, उनको ऐसा लगने लगा है कि यानी सारे नहीं, मेरे दोस्त उसमें एक्सेप्शन है और आपके कई दोस्त होंगे वो एक्सेप्शन होंगे, अपवाद होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसा उन्माद हो गया है, उनके दिमाग का चलना बंद हो गया है। उन्हें लग रहा है कि वो पूरा जीत गए हैं विश्व को और जब अब खाता ना बही, जो गुजराती कहे वही सही। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि वक़्त का पहिया बदलते देर नहीं लगती और किसी-किसी का वक़्त अच्छा आता है, लेकिन उसका वक़्त खत्म होने के बाद किसी का दौर भी आता है और किसी का दौर आया तो वो उस पे निर्भर करता है कि वो आपको माफ़ करेगा या माफ़ नहीं करेगा। ये इंसानियत की लड़ाई है, ये मानवता की लड़ाई है और ये जो क्राइम हो रहा है, ये जो गुनाह हो रहे हैं, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये पूरे विश्व में एक बहुत बड़े अपराधों में से एक माना जाता है। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का जवाबदेह बनते हैं सारे लोग। सारे लोग यानी पूरी सत्ता और पूरी विपक्ष और पूरे सरकारी अधिकारी सब ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के ज़िम्मेदार हैं, जो उसका उत्तरदायित्व रखते हैं और आज नहीं तो कल उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब देना पड़ेगा, तो वो जवाब वो क्या देंगे, वो अभी से वो तय करके रखें। उनका वक़्त चल रहा है, जब उनका वक़्त जाएगा और किसी और का दौर आएगा, तो उनको उस कालकोठरी में बैठना पड़ेगा, जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होगा। तब उनको याद आएगा कि मानवता भी कोई चीज़ होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।